अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है ना हमारा जो है डेली बुनियाद पे लेक्चर होता है वो मैथमेटिक्स का होता है। और हम जो है ना आज स्टार्ट करने वाले हैं एफएससी के लिए स्पेशली। और टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन जो है ना वेरी मुश्किल होती है, लेकिन आप बहुत इसके अंदर काम काज करना पड़ता है। इसके अंदर हर एक चीज़ हर बात का ख्याल रखना होता है। लेकिन अगर आपकी दिलचस्पी है तो इसमें हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दिलचस्पी आपकी होगी, क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि दिलचस्पी की वजह से सारे काम होते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाला है इसके अंदर आपका शौक होना चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए, तो फिर मज़ा भी आता है पढ़ने का। क्योंकि पूरा साल आपके टीचर्स आपके साथ मेहनत करते हैं, आपके वालिदैन आपके साथ ताउन करते हैं, तो उसके बदले में जो एक साल के बाद उनको एक आपने खुशी देनी होती है, तो उसका खास ख्याल रखा करें। मेरी आपके लिए दुआ यही है कि आपको अल्लाह पाक अच्छे नंबर के साथ पास कराए। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के आपके पास एफएससी के लिए, और टॉपिक हमारा है इंटीग्रेशन का। टॉपिक किस चीज़ का है? इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन या इसका दूसरा नाम जो है वो आपको पता है एंटीडेरिवेटिव। दूसरा नाम क्या है? एंटीडेरिवेटिव। ठीक है जी। एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन आपका 13 है और 12 क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। तो ये आपके पास 13 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। ए एक्स ओवर ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स 4 है। तो मल्टीप्लिकेशन है, स्क्वायर रूट के अंदर आया हुआ है, तो आप इसको जो है ना सीखने की समझने की कोशिश करनी है। आपने इसके अंदर क्या चेंज करनी है और कैसे चेंज करनी है और लेकर कैसे जाना, ये सारी बातें आपने यहाँ पे सीखनी है। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स 4 है। अगर आप फार्मूला की बात करें तो ये फार्मूला कुछ ऐसे है, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर। यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये फार्मूला, जब अगर आप इस फार्मूले की बात करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर की फॉर्म बदल दें तो अपना क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको समझने में आसानी पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए हमने x4 को अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में बदला है। तो जब आप इसको स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे तो आप ये देखें कि जब फार्मूले के अंदर साइन यूज हो रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम साइन लेकर आएंगे और कोई चीज़ नहीं लेकर जाएंगे, साइन लेकर जाएंगे। तो एक्स क्या लेने पड़ते साइन थीटा। तो जब ये आप सपोज कर लेंगे तो उसके बाद हमें चाहिए किसकी वैल्यू? डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो डी एक्स की वैल्यू बनाने के लिए, डी एक्स बनाने के लिए हमें डी ऑपरेट करना है। क्या ऑपरेट करना है? डी। तो डी ऑपरेट करेंगे तो ये एक्स क्या है, तो डी ऑपरेट करने के लिए पावर पहले आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे, फर्दर में रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फर्दर में रहेंगे ये डी एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह ये साइन का पूरा आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ये दोनों बातें, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे रिप्लेस करनी। लेकिन ये 2 आया हुआ है तो इधर 2 नहीं है, तो पहले हम ये 2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x dx बनेगा। आज यहाँ पे देखो तो 2x dx, ठीक है ना, ये बराबर किसके आ रहा है? एक बार किसके आ रहा है? a cos थीटा d थीटा। तो ये आपके पास आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर, ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर की जगह ये साइन थीटा है, आप इसे लिख दो। उसके बाद इसको सिंपलीफाई करोगे, ये इसका कॉमन निकालेंगे, ये चीज़ आ जाएगी और ये मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा आता है और कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हमने इकट्ठा कर देंगे। जब इकट्ठा करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक कोस थीटा होगा, एक दोनों कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा। ये हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। लेकिन ये भी सोल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो सवाल था, हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स वेरिएबल के अंदर है। हमारा क्वेश्चन किस वेरिएबल में है? एक्स वेरिएबल के अंदर है, तो लिहाजा हमें सोल्यूशन भी एक्स में निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर आपके पास है जिसको हमने पुट किया था, वो वाला स्टेटमेंट हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पे आके एक्स स्क्वायर लिखोगे साइन थीटा, जब ये आ जाएगा तो हमें यहाँ पे थीटा चाहिए। थीटा यहाँ पे खड़ा है साइन के साथ एंगल में, तो आप क्या करेंगे? पहले ए को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद हमने थीटा निकालना है, तो साइन इधर आएगा, तो ये इनवर्स शेप में आएगा। तो ये आप जानते हो, तो ये इनवर्स शेप के अंदर आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा।
और थीटा अलग हो जाएगा और इस थीटे की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारे तो वैसे आ जाएगा थीटे की जगह नहीं आ जाएगा अपना सी आ जाएगा, फिर सी तो कहाँ से जाएगा इंटीग्रेशन। ये हमने पिछले टॉपिक के अंदर अच्छे तरीके से हमने रिवाइज किया है। और आई की जगह जो हमने सपोज किया था नेट किया था, ये आई की वैल्यू ये ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर नेगेटिव 4 ये रिप्लेस करेंगे क्या आपका फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपने इसको समझना है। अगर फिर भी आप इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है और अगर आप समझते हो कि सवाल के अंदर कोई परेशानी है तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे। लेकिन इसके लिए जो है ना आपको इनबॉक्स के अंदर आना पड़ेगा और इनबॉक्स में एक मैसेज छोड़ना पड़ेगा। आप मैसेज छोड़ने के बाद फिर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपका साथ देंगे। लेकिन आपने यहाँ पर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों के साथ। ठीक है, इस चैनल के बारे में डिस्कशन भी करनी है और चैनल के बारे में आपने क्या करना है और आगे जो है ना इसको पहुँचाना भी है। इस चैनल को आगे लेकर जाना, पहले भी आप कोऑपरेट करते रहे हो, अब भी आप कोऑपरेट कर रहे हो, तो इस चैनल को आपने क्या करना है आगे लेकर जाना है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 और उसके क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है इसकी स्टेटमेंट 7 - 6x - x 7x - 6 और x ये आपके पास एक क्वेश्चन है और ये भी देखा जाए तो बड़ा अहम क्वेश्चन है। तो इसको हम लेकर आगे चलते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आप जानते हो अच्छे तरीके से, हम आई के बराबर रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे और उसके बाद ये नीचे सारा स्क्वायर रूट है तो हम इसको क्या करेंगे ये dx दिया। ठीक है जी, अब इस बात को हमें क्या करना है अच्छे तरीके से जो है ना देखना है कि फार्मूला इसके ऊपर कौन सा यूज है। हम अगर देखें तो ये साइन इनवर्स की शेप के अंदर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो हमने फार्मूले हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। ये आपके पास 1/a² - x² है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/x² - a² है और फिर यहाँ पे 1/a² + x। ठीक है, तो ये अगर हम इनको देखें तो ये आपके पास जब इंटीग्रेशन हो और उसके अंदर ये शेप बना रहे हो, देखो ये भी एक्स ये पहले का भी स्क्वायर है, दूसरे का भी स्क्वायर है, इधर नेगेटिव है इधर नहीं, यहाँ पे x² बाद में, यहाँ पे x² पहले है, यहाँ पॉजिटिव है, विद और स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स नेगेटिव cos इनवर्स x/। ठीक है, तो ये बात हम लिख सकते हैं। और इसके बाद दिया जाएगा 1/a sec इनवर्स x/a और ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c। These are the formula number 1, formula number 2, formula number 3 वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब जब हम इस फार्मूले की तरफ जाएं, अगर सवाल को समझने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें कि इस फार्मूले पे इस क्वेश्चन पर ये जो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर है इस क्वेश्चन पर इस किस्म का फार्मूला लग रहा है तो वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर देखें तो जो स्टेटमेंट हमारे पास है एक तो स्क्वायर रूट है, टोटल स्क्वायर रूट इन दोनों के अंदर है। स्क्वायर रूट क्या है इन दोनों के अंदर है। अब इन दोनों के अंदर जो स्क्वायर रूट आ रहा है तो लिहाजा ये दो फार्मूले रहेंगे। अब फिर इन दो फार्मूलों के अंदर फिर कौन सा फार्मूला यूज, अब दोनों तो यूज होंगे नहीं। ठीक है, कौन सा फार्मूला यूज होगा हम उस तरह मूव करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो स्क्वायर फॉर्म है x के साथ अगर ये बाद में आ जाए तो फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे और अगर स्क्वायर वाला एक जो वेरिएबल वाला स्क्वायर है अगर ये पहले आ जाता है तो सेकंड फार्मूला यूज होगा। अब क्योंकि x स्क्वायर ये आपके पास नेगेटिव के साथ है, ये बाद में रहने वाला है, तो जब ये बाद में रहने वाला है तो आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो फार्मूला जो होगा, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन तो वो फर्स्ट हमारे पास भी ओके होगा। तो ये फार्मूला क्या हो गया, ओके हो गया। अब इस फार्मूले को लेकर हमने आगे चलना, ठीक है जी। ये फार्मूला भी ऑफ हो गया और ये फार्मूला भी ऑफ हो गया। अब फार्मूला कौन सा यूज होगा, हमारे पास पहला फार्मूला यूज होगा। अब ये पहला फार्मूला यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले फार्मूले के अंदर दो बातें,
ठीक है, कितनी बातें हैं? दो। एक आपके पास ये स्केल है, यानी कांस्टेंट वैल्यूज का स्केल है, दूसरा नेगेटिव के बाद, ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज का स्केल है। अब वेरिएबल को देखें तो वेरिएबल दो आएंगे, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल, और हमें इसका स्केल भी लेना है। तो स्केल चेंज करने के लिए, स्केल लाने के लिए, और स्केल भी आपको दोनों वैल्यूज को लाना है। दोनों वैल्यूज को स्केल लाने के लिए तो हमें जो है इसके लिए काम करना पड़ेगा। हम यही करते हैं कि यहाँ पे हम +9 भी कर देते हैं और -9 भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये +9 और -9 करने का भी हमारा एक मकसद था, क्योंकि 9 क्यों किया है, कुछ और क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे ये 6x बना हुआ है, अगर आप 6 को तोड़ें तो 6 को तोड़ें क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर 2 3 × x। देखिए ये 6 ये आपका x हो गया, बाकी बचा 6 में से 2 फार्मूले का हो गया, 2 किसका हो गया, फार्मूले का, और 3 वैल्यूज का हो जाएगा। 3 किसका हो जाएगा, वैल्यूज का। अब यहाँ पे 3 वैल्यूज का लाने के लिए तो जो ये वैल्यूज होगी, ये सेकंड वैल्यूज का स्क्वायर होगी, यानी 3 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 9 आएगा। तो इसलिए हम 9 की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम कोई कुछ और नहीं किया। चलें, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ये 7 और ये 9, ये आपके पास 16, ये 7 और 9 कितना हो गया, 16। बाकी आपके पास 6x और नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे आगे। अब उसके बाद इसको अगर आगे कंप्लीट करते हैं तो ये आपके पास i आ जाएगा, और उसके बाद ये 1 और इसको अगर नेगेटिव आप कामा निकालें तो लेकिन चेंज आ रही है 16 x के, ये मैं पहले लिख रहा हूँ x के, ये तीनों नेगेटिव थे, तीनों पॉजिटिव, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे हम ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम अब इसको रेज करते हैं क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन के फार्मूले की समझ आ चुकी है आपको, तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं रेज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाए और काम भी आपका ओके हो। ओके, अब जरा हम इसको आगे लेकर चलते हैं। इसको अगर हम कंप्लीट करें, क्लोज करें तो 6x + 3 ठीक है जी, ये आपके पास है। तो ये टोटल हमने इसको क्लोज कर डाला है। अब क्लोज कर डाला है, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो वो भी सही है, ठीक है ना। और अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करते तो फिर आपको पुट करना पड़ेगा, पुट करने वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे ये 16 को आप 4 का स्क्वायर बनाएंगे तो पुट आ जाएगा x + 3 = 4, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा पुट x + 3 = 4 sin थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये तो sin इनवर्स हमने पहले ही आपको बताया है थोड़ी देर पहले। अब dx की वैल्यू निकालेंगे तो डीऑपरेट करेंगे, तो डीऑपरेट करेंगे तो जो 4 है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये dx हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका sin का आ जाएगा 4 थीटा, थीटा माइनस हो जाएगा। दिस कहता है dx आ जाएगा 4 थीटा, ठीक है जी। अब dx भी आ गया है और उसके बाद ये वैल्यूज भी है। इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, रिप्लेस करोगे इन अबाउट, ठीक है। तो 4 का 16 हम वैसे लिख देते हैं, दोबारा इसको x + 3 जो है ये आपके पास आ जाएगा 4। उसके बाद dx की जो वैल्यू नजर आ रही है वो है आपके पास dx की वैल्यू 4 और थीटा d थीटा। उसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं, 16 आ जाएगा, ये भी 16 बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और थीटा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये 16 कॉमन निकालेंगे। 16 क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। 16 कॉमन निकालें तो अपने पास ये आप 4 और थीटा निकलेगा, 16 कॉमन निकलेगा तो 1 निकलेगा, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसके बाद
4 cos थीटा d थीटा। ये आपको पता है, ये तो बात 1 नेगेटिव sin स्क्वायर वाली आई हुई है, तो ये cos स्क्वायर आ गया। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसको डायरेक्ट करते हैं, नीचे जगह भी नहीं है और क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है। तो ये 16 स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा आ जाएगा, तो डायरेक्ट में स्क्वायर रूट कैंसिल करने के बाद बेसिस बनेगी, तो d थीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास थीटा प्लस c आ जाएगा, i आ जाएगा और i की वैल्यूज, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो 4 इधर डिवाइड हो गया, 4 डिवाइड हो जाएगा और थीटा इधर आके इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसके डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, i की जगह इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो dx और 7 नेगेटिव 6x मल्टीप्लाई ये स्टेटमेंट है। और थीटा की जगह आ जाएगा sin इनवर्स, ये 4 डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 3 4 और प्लस, ये आपका आंसर। ये जो लास्ट वाला हमने स्टेप किया है, इसके लिए कंफ्यूजन नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रही थी, तो हम इसलिए हमने इसको आगे लेकर गए, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो चुका होगा, समझ भी अच्छे तरीके से आ चुका होगा और इसको आप समझने की कोशिश भी करना। अगर किसी किस्म की कोई फिर भी आप फीलिंग समझते हो तो लाजमी मेरे साथ इनबॉक्स के अंदर आपने बात को शेयर करनी है, ताकि मैं उसको रीड करूँ और फिर उसके बाद आपको आगे लेकर जाऊँ। तो यहाँ तक हम लेक्चर को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।